बौद्ध धर्म में हम ऐसा क्या महसूस करते हैं कि हमको इसकी विशिष्टता में यह एक ऐसा धर्म पाते हैं जिसमें आदमी अपने आप पर विचार करता है कि उसने जो आर्यन सत्य भगवान बुद्ध को महाबोधि वृक्ष के नीचे गया में प्राप्त हुआ था, जो ज्ञान 4 आर्य सत्य बताया था। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, और उस दुख को निवारण है अगर हम पथ पर चलते हैं। धम्म पथ पर चलेंगे तो हमें अपने दुखों से, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आज के दौर में देखते हैं और सब महसूस करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख उत्पन्न होता है, परंतु धम्म का जो आर्य सत्य है उसके महत्व को कम आंका जा रहा है, या जनता का बहाव एक ही तरफ भारत में देखने में मिलता है कि अगर हमें दुख है तो तुम ये क्रिया करो, तुम दर्शन करो तो तुम्हारे दुख का अंत निश्चित है। परंतु बौद्ध धर्म का जो आर्य सत्य है वो व्यक्ति विशेष को खुद ही प्रेरित करता है कि अपने दुख का कारण ढूंढना है, उसका निवारण भी करना है। तो बुद्ध धर्म अपने आप में एक सामान्य आदमी के लिए अनोखी या विशिष्ट जगह बनाता है। उसके जीवन में व्यक्ति अपने आप को समझने की ताकत रखता है और सक्षम होता है अपने दुखों का अंत करने के लिए। ये तो बुद्ध धर्म की एक विशेषता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ कहें तो गलत नहीं है। इसके अलावा भी मैंने देखा कि जो भगवान बुद्ध थे, जब उन्हें बोध ज्ञान हो गया तो उन्होंने 7 माह तक तुषिता स्वर्ग में अपनी माता जी को ज्ञान देने के लिए तुषिता स्वर्ग गए थे, और 7वें माह के बाद वो संकिसा, जो उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में है और बौद्धों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं, यहाँ तक कि विश्व में भी किसी भी धर्म में ऐसा नहीं मुझे मिला कि इसके अलावा भी कोई व्यक्ति जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ और अपनी माँ को ज्ञान देने के लिए वो स्वर्ग में गए और वापस आए, जहाँ पर सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनाया। ये जो घटना है अपने आप में अप्रत्याशित और इस दुनिया में अलग हटकर है कि किसी और को हमने कभी नहीं सुना, भगवान हो या देवी हो या देवता हो, जो कि स्वर्ग में जाकर वापिस आए। इतना होने के बाद भी भगवान बुद्ध ने अपने आप को भगवान नहीं कहा और हर व्यक्ति को कहा
कि अगर वो धम्म का पालन करेगा तो उसको बोधि ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने अरहत भी प्राप्त किया। मोगलान, सारीपुत्र, ऐसे अनेक 10 नाम हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिन्होंने धम्म का पालन करते हुए अरहत प्राप्त किया। तो एक ऐसा रास्ता जिसमें इस जीवन में हम उस सत्य को देखते हैं, जो सत्य अगर अपने में विश्लेषण मैंने किया है तो कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलता। लाइफ में, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, भावनाएं होती हैं, कभी आहत होती हैं, कभी कुछ होता है, किसी न किसी कारण से कभी न कभी दुख भी मिलता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि उस दुख को हमने खुद देखना है। अब बुद्ध का त्रिशरण, जो बुद्धम शरणम गच्छामि, बहुत महत्व रखता है जीवन में कि बुद्ध की शरण में जाते हैं या हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं। धम्मम शरणम गच्छामि, हम धम्म, जो कहा जाता है 84,000 सूता के रूप में, जातक कथाओं के रूप में उपलब्ध है, जिसको हम मनन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हम धम्म का पालन अपने जीवन में दिन प्रतिदिन अपने जीवन में इस धम्म को उतार के अपने दुख को भी कम करके अच्छा जीवन जी सकते हैं। संगम शरणम गच्छामि, बुद्ध का ये कि संघ की शरण में जाना है। नोबेल लोग जिनको धम्म का ज्ञान है, बौद्ध भिक्षुओं का संघ, जो बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये भिक्षु पंचशील के साथ अष्टांगिक मार्ग पर भी चलते हैं और अपने आप को एक आम जनता से बिल्कुल ही अलग जीवन यापन करते हैं। बहुत बुद्ध धम्म की कुछ विशेषताएं आदमी के मन को झकझोरती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, जहाँ पर संविधान है, जो हर व्यक्ति को अपना धर्म अपनी इच्छा अनुसार चुनने का एक रास्ता दिखाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो ये बौद्ध धर्म से जनता को बताना कि अपने आप में ही एक अलग विशिष्टता रखता है और प्रत्येक नागरिक को आज़ाद करता है कि वो अपने स्पिरिचुअलिटी को पहचाने और उनको जो महसूस करते हैं, जो सीखते हैं, जो देखते हैं, और उसके हिसाब से अपने आप को धर्म में रख सकते हैं। बौद्ध धर्म किसी पे थोपी हुई चीज़ नहीं है, आदमी के स्वयं एक मनन है और वो अपनी इच्छा पूर्वक इस धम्म में आ सकता है, पंचशील का रास्ता अपना सकता है और अगर भिक्षु चाहे तो अष्टांगिक मार्ग का पालन कर सकता है, जो भगवान बुद्ध ने खुद किया और दूसरों को भी वही रास्ता बताया। ये जो बौद्ध धर्म की विशेषताएं हैं, अपने आप में विशेष महत्व
हैं। इसीलिए मैं कहूँगी नमो बुद्धाय। और जिसने हमें बौद्ध धर्म को भारत में पुनः जीवित किया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, तो उनके लिए जय भीम।